Students, this is introduction part of exercise 13.1 chapter 13 limits and derivatives NCERT मैथ्स क्लास 11th। तो इस वीडियो में हम लोग लिमिट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो एक एग्जांपल्स हमने लिया है। सपोज फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। तो इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है एट एक्स इक्वल टू 2 पे। तो अगर हम इसके लिमिट की बात करें तो लिमिट को हम लोग डिनोट करते हैं लिमिट LIM एक्स टेंस टू 2 एफ एक्स, ये इसकी लिमिट हो गई। और इसमें अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करें तो लिमिट एक्स टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, ये 0/0 फॉर्म है। तो अगर 0/0 फॉर्म है तो अगर हम डायरेक्ट हम यहाँ पे वैल्यू एक्स की पुट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमारा फंक्शन एफ एक्स है तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2, इसको हम फैक्टराइज करेंगे। फिर एफ एक्स की वैल्यू एक्स प्लस 2 आई, एफ एक्स के प्लेस पे हमने 2 पुट किया, 4 आ गया। तो ये तो हमारी वैल्यू ऑफ द फंक्शन है। लेकिन अगर हम लिमिट की बात करें तो देखिए ये हमारा एक्स की वैल्यू है 2, हमको इसके आसपास की वैल्यू निकालनी है। यानी लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट करने का मतलब है कि उसके आसपास की वैल्यू को फाइंड आउट करना, नियर टू नियर। तो अगर हम इसके आसपास लेफ्ट से अप्रोच करें 2 को या राइट से अप्रोच करें 2 को, तो ये हो गया 1.98, 1.99, फिर 2.01 एंड 2.02। तो उसकी वैल्यू क्या हो रही है 3.98, 3.99। तो देखिए ये क्या है, अप्रोच कर रहा है 4 को लेफ्ट से राइट की तरफ, और ये राइट से लेफ्ट की तरफ 4 को अप्रोच कर रहा है। तो इसको हम डिनोट करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। और डिनोट करने का तरीका क्या हो गया, लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स। तो इस तरह से हम लेफ्ट हैंड लिमिट के डिनोट करते हैं। एंड राइट हैंड लिमिट की अगर बात करें तो RHL लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स, 2 प्लस एफ एक्स है। ओके। और इफ LHL लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अगर ये इक्वल हो जाते हैं तो हमारा क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा। अगर ये इक्वल नहीं होते हैं तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो बच्चों हम कुछ टर्म्स को स्टडी करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ एक्स टेंस टू ए। मीनिंग ऑफ एक्स टेंस टू ए, एक्स टेंस टू ए मीन्स एक्स नॉट इक्वल टू ए, यानी एक्स ए के इक्वल नहीं होगा। एक्स अज्यूम वैल्यू नियरर एंड नियरर टू ए, एक्स की वैल्यू क्या होगी, नियरर टू नियरर ए होगी, न कि ए होगी। द मैनर इन विच ए गोज क्लोजर टू ए, इसका मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू को ए के आसपास जो है जा रहे हैं। तो उसके दो कंडीशन होंगे, एक लेफ्ट साइड से और एक राइट साइड से। इससे पहले हमने स्टडी किया है। तो मीनिंग ऑफ ए प्लस, मीनिंग ऑफ ए एक्स टेंस टू ए प्लस मीन्स क्या हो गया, एक्स टेंस टू ए फ्रॉम राइट साइड। और इसको हम लिखते कैसे, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स। अगर इसको हम फाइंड आउट करना चाहें तो हमें इसको इस तरह से करेंगे, एक्स टेंस टू 0, अगर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच, यानी एक्स के प्लेस पे हम ए प्लस एच लिख देंगे। तो सपोज ये ए है हमारा, तो राइट साइड से हम कोई वैल्यू लेते हैं जो कि टेंस करता है 0 को, तो वो क्या होगा, ए के आसपास की वैल्यू आ जाती है। अगर लिमिट हम एक्स टेंस टू ए माइनस की बात करें तो ये हो गया एक्स टेंस टू ए फ्रॉम लेफ्ट साइड। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स। अगर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, यानी ए अगर हमारा ए यहाँ पे है तो इसके लेफ्ट साइड में कोई वैल्यू सपोज कर लेते हैं एच, जो कि टेंस करता है 0 को, तो वो क्या होगा, ए के आसपास की वैल्यू हमारी फाइंड आउट हो जाती है। नाउ स्टूडेंट्स, let us discuss about algebra of the limit. Now this is algebra of the limits. Suppose limit हमको निकालना है, लिमिट एक्स के लिमिट एक्स टेंस टू ए के एफ एक्स।
के हमारा कोई स्केलर क्वांटिटी है, तो के को हम बाहर कर लेते हैं और लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स फाइंड आउट कर लेंगे। सपोज सम एंड डिफरेंस अगर दिया हुआ फंक्शन का, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स प्लस और माइनस जी एक्स, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स प्लस और माइनस लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में हमारा फंक्शन दिया हुआ है लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स इक्वल टू लिमिट एफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स, इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर कोसेंट के फॉर्म में दिया डिवाइड के फॉर्म में, तो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स, तो हम कोसेंट और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का अलग अलग लिमिट फाइंड आउट कर सकते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स डिवाइडेड बाय लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। तो बच्चों अब हम लोग स्क्यूज प्ले थ्योरम की बात करेंगे। स्क्यूज प्ले थ्योरम्स एनसीईआरटी में क्या है और इसके कंडीशंस क्या है। नाउ दिस इज स्क्यूज प्ले थ्योरम। तो सपोज इफ एफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू जी एक्स एंड जी एक्स लेस देन आर इक्वल टू एच एक्स एंड लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए एच एक्स की वैल्यू अगर एल दिया हुआ है, तो इसकी जो मिडिल वैल्यू होगी लिमिट की वो भी क्या होगी, एल के इक्वल होगी। यानी लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स की भी वैल्यू क्या होगी, एल होगी, अगर इसके एक्सटीरियर वैल्यूज की लिमिट एल के इक्वल हो तो। नाउ स्टूडेंट्स, स्क्यूज थ्योरम में ये भी पार्ट है। अगर इस तरह का फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इन ब्रैकेट जी एक्स, तो हम इसको इस फॉर्म में करके सॉल्व कर सकते हैं। एफ को बाहर ले लिया, लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। अगर इस तरह से कोसेंट के फॉर्म में दिया है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स होल टू द पावर जी एक्स, तो हम इसकी लिमिट ले लेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स होल टू द पावर लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स। तो ये स्क्यूज प्ले थ्योरम्स है जिसका हम यूज करके लिमिट को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस सी द सम स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ द लिमिट्स। Okay, this is the sum standard formula of the limit. Suppose limit x tends to a, some constant values k है, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, k ही आएगी। अगर लिमिट x टेंस टू a x है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, डायरेक्ट हम पुट कर देंगे, a आ जाएगा। और लिमिट x टेंस टू 0 1 बाई एक्स है, तो देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 बाई 0 हो जाएगी, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा। लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, तो इसके प्लेस में हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, एन ए टू द पावर एन माइनस 1। अगर लिमिट एक्स टेंस टू 0 दिया हुआ है साइन एक्स बाई एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। और एक्स क्या होना चाहिए, एक्स इन रेडियन, जो ये इसका एंगल होगा वो हमेशा ऑलवेज इन रेडियन। एक्स की वैल्यू रेडियन में होगा, अगर डिग्री में दिया हुआ है तो उसको रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे। अब यहाँ पे होगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 कॉस एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। लिमिट एक्स टेंस टू 0 टेन एक्स अपॉन एक्स की भी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो यहाँ तक तो हमारे एनसीईआरटी में फार्मूले हैं जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा फार्मूला हमने लिखा है। लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस 1 बाई एक्स है, तो उसकी वैल्यू ई होगी। अगर यदि सपोज ये दिया हुआ लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस के एक्स 1 बाई एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ई टू द पावर के होगी। एंड एट्थ पार्ट हमारा लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए टू द पावर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, लॉग ए बेस ई, लॉग ए बेस ई हो जाएगा। सो नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नाइन्थ फॉर्मूला, ओके नाइन्थ है हमारा लिमिट एक्स टेंस टू 0 लॉग 1 प्लस एक्स बाई एक्स, तो वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अगर लिमिट एक्स टेंस टू 0 ई टू द पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर ये लिमिट एक्स टेंस टू 0 ई टू द पावर के एक्स माइनस 1 बाई एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, के हो जाएगी। So students, now let us see the sum
एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू द लिमिट। तो फर्स्ट एग्जाम्पल्स हमारा है करा फाइंड द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन। तो करा लिमिट एक्स टेंस टू 1 एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए ये 0/0 फॉर्म नहीं है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी नहीं है, तो डायरेक्ट हम एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। तो 1 का क्यू माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। एग्जाम्पल सेकेंड दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू 2 एक्स टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x। तो इस पर अगर हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करें तो ये 0/0 फॉर्म आ रहा है, तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे। तो ऊपर में a प्लस बी और a माइनस बी फार्मूला लगाया और इसको सॉल्व किया, इसको फैक्टराइज किया, तो ये क्या आ गया x एंड x इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। अब ये यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया, तो हमारा बचा क्या, x माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 2 एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स माइनस 2। तो देखिए ये वैल्यू तो 4 हो जाएगी, डिवाइडेड बाई 0 आ गया, तो डिनोमिनेटर में 0 है, सो विच इज नॉट डिफाइंड, तो ये डिफाइंड नहीं होगा। एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं। सपोज ये दिया हुआ लिमिट एक्स टेंस टू 1 एक्स टू द पावर 15 माइनस 1 एंड एक्स माइनस डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। तो ये क्या हो गया, एक्स के पावर n और a टू द पावर n का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो लिमिट x टेंस टू 1, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म आ रहा है तो फैक्टराइज करेंगे, तो फैक्टराइज होगा नहीं तो लिमिट का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो लिमिट x टेंस टू 1 एक्स पावर 15 माइनस 1 टू द पावर 15 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। तो इसका फॉर्मूला क्या है, n यानी 15 a टू द पावर 15 माइनस 1 यानी 1 टू द पावर 15 माइनस 1। तो आंसर हुआ हमारा 15 इंटू 1 टू द पावर 14 और आंसर हमारा फाइनल क्या हो गया, 15। तो इस तरह से हम लिमिट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस प्रोसीड एक्सरसाइज 13.1।